जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी काफी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, लेकिन शायद कहते हैं ना कि सत्संग भी हम गुरु जी की मर्जी के साथ ही कर सकते हैं, जब गुरु जी का हुक्म होता है। गुरु जी के हुक्म के बिना संगत जी हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। हमारे गुरु जी कब किस तरह से हमें ब्लेस करेंगे, संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही जानते हैं। और संगत जी, मैं काफी बार बैठती थी सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता कि संगत जी फिर उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन आज मैं गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी के कहे अनुसार, गुरु जी के सामने बैठकर संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे काफी साल हो गए हैं, और जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे हर पल ब्लेस किया है। हर श्वास में सत्संग होता है। संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को एक लाइफ ब्लेस करी। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे घर पे शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई थी, और संगत जी जिससे हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने बचाया। और उसके बाद गुरुजी ने एक मैसेज के थ्रू ये भी बताया कि किस तरह से मैंने तुम सबकी लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, जो नुकसान हुआ था वो भी गुरुजी ने किस तरह से संगत जी वो भी सब ठीक करवा दिया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की बहुत कृपा है संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, जब गुरुजी हमें खुद के साथ कनेक्ट कर लेते हैं संगत जी, उसके बाद लाइफ में जो कुछ भी होता है, अगर कुछ गलत होता है, हमें लगता है अगर कुछ गलत हो रहा है, तो संगत जी इसमें भी गुरुजी ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होता है। गुरु जी को पता है संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरु जी से कभी भी मांगो मत, गुरु जी को मानो। जब हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं संगत जी, गुरु जी अगर हमें वो चीज दे देते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारी भलाई उस चीज में है भी या नहीं। तो संगत जी, इसलिए गुरु जी की रजा में हमेशा राजी रहो। गुरु जी का हर पल शुक्राना करो। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो गुरु जी ने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई चीज हमसे दूर हो जाती है, तो संगत जी क्या पता गुरु जी ने कुछ वो चीज हमसे दूर की हो, क्या पता उससे बहुत बेहतर हमें देना हो, इसलिए गुरु जी ने पहले हमारा हाथ खाली किया हो। लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन हमें नहीं मालूम संगत जी गुरु जी ने हमें क्या देना है। और जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमें गुरु जी अपनी संगत बना लेते हैं, तो संगत जी यकीन मानिए कि हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। हमारा जो भी वक्त होता है संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे से कटवाते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी के कई टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी। और संगत जी, आप यकीन करिए कि अभी हमारा कुछ गाड़ी लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन गुरु जी के फिर भी
बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी कुड़िए, तू नवी गड्डी दी तैयारी कर। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार एक सत्संग में ये भी सुनवाया कि जब तू नई गाड़ी लेगी तो उसकी जो चाबी होती है, उसमें उसका जो की रिंग होता है, गुरुजी ने कहा कि वो मेरा स्वरूप का की रिंग तू यूज करना उसमें। तो संगत जी, मैं सोचती थी कि गुरुजी मुझे बार बार गाड़ी से रिलेटेड सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं। और संगत जी, हमारा गाड़ी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि मेरे अंकल जी आते हैं और मेरे अंकल जी गाड़ी लेकर आते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने कहा ये किसकी गाड़ी है? तो वो कहते हैं कि अपनी गाड़ी है। तो मुझे लगता है कि शायद वो मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ना, जिसकी है मतलब आप क्यों लेकर आए हो, जिसकी भी है। तो मेरे अंकल जी कहते अपनी है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। तब भी मुझे ऐसे ही लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी, मेरे जो अंकल जी है ना, वो थोड़े से वैसे भी नेचर वाइज ना उनको आदत है ऐसे हंसी मजाक करने की। तो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हुई उनकी बात को लेकर। उसके बाद संगत जी, वो रात को पूरी रात गाड़ी हमारे घर पे रही और मुझे ऐसा ही लगा कि वो किसी की गाड़ी लेकर आए हैं, शायद इन्होंने कहीं जाना होगा, या फिर कई बार कोई यार दोस्त किसी ने गाड़ी दे दी हो कि एक दो दिन के लिए रख ले, कई बार किसी ने कहीं जाना होता है या कुछ है। तो मैं यही सोचती रही। उसके बाद ना संगत जी, नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने अंकल से पूछा, मैंने कहा कि आप गाड़ी क्यों लेकर आए हो, मतलब हमें तो कहीं जाना भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। तो अंकल ने यही बोला कि ये अपनी ही गाड़ी है। तो मैंने कहा कि आप ना कल से लगे हुए हो मजाक करने में, मुझे सही से बताओ ये क्या, मतलब क्यों लेकर आए हो? संगत जी, मेरे अंकल जी ने सेकंड हैंड गाड़ी ही ली थी। तो मेरे अंकल जी फिर कहने लगे कि ये अपनी ही गाड़ी है, मैंने खरीदी है। तो मैंने कहा हमें तो गाड़ी की कोई जरूरत नहीं थी, फिर आपने क्यों बाई की? तो मेरे अंकल जी ने बताया ऐसे ऐसे कि कोई था जिन्होंने बाहर जाना था और उनको पैसों की जरूरत थी और वो ठीक रेट में गाड़ी सेल कर रहे थे और मुझे सही लगी। तो संगत जी, फिर इसलिए मेरे अंकल जी ने गाड़ी ले ली। तो मैं उनकी बात सुनकर बड़ी हैरान, मैंने कहा लेकिन हमें तो गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे अंकल जी कहते हैं लेकिन ना कई बार हमें कहीं जाना होता है तो हम कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मुझे लगा कि अब सही रेट में मिल रही है तो मैं ले लेता हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा सच में बहुत टाइम से सपना था कि हमारे पास भी गाड़ी हो, लेकिन मुझे ना फिर ऐसे भी लगता था कि ऐसे क्यों ही मैं अपने अंकल जी को परेशान करूं, क्योंकि हमारा ऐसा भी नहीं था कि हमारा बिना गाड़ी के सरता नहीं था, अच्छे से हमारा गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर भी एक जो मन में होता है ना कि हाँ हमारे पास भी गाड़ी हो, वो वाली चीज थी मेरे में। और गुरुजी के मेरे पास कई टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी, मैंने तुझे न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। सच में संगत जी, गुरु जी के ये जो मैसेजेस हमें आते हैं या फिर गुरु जी जो भी हमें सत्संग में सुनवाते हैं, संगत जी सच में गुरु जी हर एक चीज पूरी करते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है। हमें सच में नहीं पता होता संगत जी, अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हमारे गुरु जी सब जानते हैं। संगत जी, एक सत्संग मैं आपको बताती हूँ मेरे बेटे का। मेरा बेटा संगत जी, अभी ना पिछले हफ्ते की बात है, अभी उसने ना जैसे जॉब स्टार्ट करी है, पहले वो जैसे स्टडी करता था, अभी उसने लास्ट वीक ही उसने जॉब स्टार्ट करी है। तो दीपावली के बाद उसने जॉब स्टार्ट करी थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि ना तेरे बेटे को कहना कि 2 दिन उस पे भारी हैं। इस तरह से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चों के लिए 2 दिन भारी हैं, उसपे कोई कष्ट आने वाला है, इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। अब संगत जी, मेरा जो बेटा है ना वो जॉब पे जाता है बाइक से, तो अब डेली जाता है। तो अभी संगत जी 5-6 दिन पहले की बात है कि मेरे को गुरु जी के ये वाले मैसेजेस आने लगे कि 2 दिन तेरे बेटे पर भारी हैं, 2 दिन उस पे कोई भारी कष्ट आने वाला है। तो संगत जी, मेरा बेटा गया सुबह सुबह काम पर
और थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गया। और जब आया तो संगत जी उसके हाथ पे ब्लड लगा हुआ, उसके सिर पे ब्लड लगा हुआ, और मैं उसे देखकर एकदम से घबरा गई। तो ना जब मेरा बेटा आया तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ? तो उसके साथ ना एक लड़का और था। तो मेरा बेटा तो कुछ नहीं बोला, वो जो लड़का था वो बोला कि आंटी, आज तो आप ना शुक्र करो कि ना इसकी जान बच गई। तो मैं एकदम से घबरा गई। संगत जी, होता ही है कि बच्चों को तो हल्की सी खरोच भी आ जाए तो माँ बाप की जान निकल जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर उसके बाद ना वो जो लड़का था, मतलब मेरे बेटे को छोड़ने के लिए ही आया था। तो फिर उसके बाद वो उनको मैंने बोला कि आप बैठो, मैंने पानी वगैरह उनको दिया, और उसके बाद संगत जी वो चले गए। उसके बाद मेरे बेटे ने पूरी बात मुझे बताई कि कैसे क्या क्या हुआ। कि रास्ते में वो जा रहा था और अचानक से ही मतलब उसके सामने एक लड़की आई जो कि एक्टिवा पे थी। कहते कि पता ही नहीं चला कि अचानक से मतलब वो एकदम से बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम सड़क पे बाइक चलाते हैं वैसे ही वो चला रहा है, और एकदम से पता नहीं एक गली में से कैसे वो लड़की निकल के आई, और एकदम से उसके उन दोनों की टक्कर हुई और मेरा बेटा गिर गया। और मेरा बेटा बिल्कुल सड़क के बीचों बीच गिरा, और पीछे से एक ट्रक आ रहा था और उसने एकदम से ब्रेक लगाई। मतलब अचानक से ये सब कुछ हुआ, और जैसे वो गिरा उसके सिर पे चोट लग गई, और संगत जी उसके हाथ पे भी थोड़ी सी खरोच आई जिसमें से ब्लड वगैरह निकलने लग गया, लेकिन काफी ज्यादा बचत हो गई। उस लड़की के भी लगी, लेकिन काफी उसके भी, जैसे बेटा बता रहा था कि ज्यादा नहीं लगी, काफी बचत हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि 2 दिन तेरे बेटे पर भारी है, उस पे कोई संकट है। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि तेरे बेटे पे जो कष्ट आया था उसे मैंने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी हर पल हमें बताती है कि अगला पल हमारा क्या होने वाला है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है हमारे पूरे संगत पर, कि किस तरह से संगत जी हम पे बड़े बड़े कष्टों को गुरु जी बिल्कुल छोटे में काट देते हैं, हमें कितना ज्यादा ब्लेस करते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे परिवार का ध्यान रखते हैं। गुरु जी की जितनी भी वडियाई करें संगत जी वो कम है। अभी संगत जी एक सत्संग में आपको और मेरे को याद आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। संगत जी, एक दिन ना मैं जोत कर रही थी, और संगत जी जैसे ना कई बार होता है हम लेडीज का कि जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे कभी कोई पीरियड्स आए हो इस टाइम पे थोड़ा सा होता है। तो संगत जी एक दिन ना मेरा भी मूड ना बिल्कुल ऐसे अपसेट सा होता है ना, जैसे उदास उदास सा, वैसे मेरा मन था। लेकिन ना मैं डेली गुरुजी की जोत पूजा, गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करती हूँ। तो संगत जी उस दिन मेरे को पीरियड्स आए हुए थे, तो मैंने जोत तो नहीं करी, लेकिन हाँ गुरुजी का मंत्र जाप मैंने किया। मतलब मैं मंदिर में नहीं गई, तो मैंने मेरे अंकल जी को बोल दिया कि आज आप जोत कर लो। तो मैं, जैसे मेरे अंकल जी अंदर जोत कर रहे थे पूजा रूम में, और मैं बाहर बैठी थी, क्योंकि ना मुझे होता है, मतलब मेरे जोत का टाइम था, तो मुझे ऐसा होता है कि गुरुजी की जोत हमेशा मैं ही करूं। तो जब अगर मेरा कुछ ऐसा होता है ना, जैसे पीरियड्स आए होते हैं, तो संगत जी मैं मंदिर में अंदर जाके जोत तो नहीं करती, लेकिन अगर मेरे अंकल जी अंदर कर रहे हैं जोत तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ। तो उस दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे अंकल जी जोत कर रहे हैं। तो मेरे अंकल जी जोत करते हैं, और जोत करके गुरुजी का मंत्र जाप करके बाहर आते हैं। और इतनी ही देर में संगत जी मैं क्या देखती हूँ, जैसे मैं बाहर बैठी हूँ, अब मैं अंदर नहीं गई पूजा रूम में, मैं बाहर से देखती हूँ कि जोत ना काफी लंबी लंबी हो रही है, और उसमें ना संगत जी मुझे ओम दिखाई दे रहे हैं, 2-3 ओम जैसे लंबाई में जोत है, और उसकी पूरी लाइन बनी हुई है ओम 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 इस तरह से। मैं देख के हैरान हो जाती हूँ, और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी कहते हैं कि जब गुरुजी जोत में दर्शन देते हैं तो मतलब कोई खुशी आने वाली होती है। जोत में अगर आपके फूल बनता है तब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती है। तो संगत जी उस दिन
मुझे गुरुजी ने जोत में ओम के दर्शन दिए और संगत जी उसी शाम को क्या होता है कि जब मेरे बेटे की जॉब, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे की जॉब अभी दीपावली के बाद ही लगी है, ये उसी दिन सुबह की बात है। उस दिन शाम को मेरा बेटा बताता है कि मम्मा मेरी जॉब लग गई। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी की जितनी वडियाई करें वो कम है। हर पल गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना, किसी की लाइफ में कोई कमी ना आए, हमेशा सभी हंसते मुस्कुराते रहे। शुक्राना 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 मेरे मालिक आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कोई गलत शब्द मुख से निकल गया हो, जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो, तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।